Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott Wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक। इवेंट वाइज अगर बात करें तो बजट कंप्लीट हो गया है, आरबीआई पॉलिसी कंप्लीट हो गया है, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट भी आउटकम आ गया है, बीजेपी की मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट का बनना आज की इंट्राडे के सेशन में दिखा नहीं, वो सेंटिमेंट नहीं दिखा। एक इम्पोर्टेंट इवेंट अभी बाकी है, न्यूज आउटकम आना बाकी है और वो आउटकम होगा टैरिफ। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प के मीटिंग के साथ में अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो मीटिंग शेड्यूल है, तब तक लग रहा है कि निफ्टी कुछ ऐसे ही प्राइस एक्शन दिखाएगा, अपसाइड एंड डाउनसाइड मिक्स। क्यों दिखाएगा और वो क्या वेव का फॉर्म होगा, क्या वेव का पार्ट होगा, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के लिए मैंने 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, जिसमें इस लो के नीचे हमने ब्रेक किया था। अब ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट की ओर चल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट अब ये बन जाता है कि इस हाई से इस लो का हमने अभी तक कितना रिट्रेस किया हुआ है और एट प्रेजेंट कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। सो इसके लिए मैंने ये रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया, जो कि इस हाई से इस लो का रिट्रेसमेंट है। तो इस रिट्रेसमेंट में प्राइस और पुल बैक 50% को भी क्रॉस नहीं किया है। दैट मीन्स प्राइस में कहीं वीकनेस है। इसमें स्ट्रेंथ तभी पता चलता और एक्चुअल एक रिवर्सल प्ले हो रहा है, वो तब कंफर्मेशन आता जब वो एटलीस्ट यहाँ तक रीच करता 24068, जो कि रीच नहीं किया और 50% से बिलो इवन 38.2 के भी नीचे आ गया, नियर अबाउट अपने जो रिट्रेसमेंट है 23.6%, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसी रिट्रेसमेंट को डाउन साइड से अभी तक का जो हाई लगा है वहां तक अगर प्लेस किया जाए तो प्राइस आज कहीं नियर अबाउट 50% को टच किया है और वहां से एक छोटा सा पुल बैक ऑन लास्ट सेशन दिखाया है। अब यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को पढ़ना और यहाँ से यहाँ के डिक्लाइन को रीड करना वही इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पर कल परसों और आने वाले दिनों का इंट्राडे सेशन चार्ट बिहेव करेगा। सो अगर आप इसे 1, 2, 3 और पार्ट ऑफ 4 रीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पोर्शन थर्ड का होना, यहाँ पर गैप का इजिली फील हो जाना और प्राइस को अपने 38.2% के नीचे ट्रेड करना, वो भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम इसने यहाँ पर लिया हुआ है और अच्छा खासा टाइम यहाँ पर भी ट्रेड किया हुआ है। इसके बारे में अभी और यहाँ से
और इस पोर्शन पर हम रीड करेंगे। अगर टाइम वाइज अगर देखा जाए तो पिछले दो वीडियोस में और दो वीडियोस या कुछ एक वीडियोस में मैंने टाइम भी बताया था। तो इस लेख को अगर हम ऐसे रीड करें, ए बी, इस होल स्ट्रक्चर को मैं करेक्टिव ही मान के चल रहा हूँ। ये आइदर ये एक ट्रायंगल का पार्ट है या एक्स है। एक्स में एनी पैटर्न बन सकता है, तो कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट करता है एक्स। और ये एक डबल करेक्शन है। तो कितना ब्यूटीफुली आज ये 1.27 पर एक पुल बैक लिया एग्जैक्ट। एक तो ये टाइम वाइज हो गया, एक आप ऐसे भी यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को ए माना, इस वाले स्ट्रक्चर को बी माना, और इस कलर अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो 1345 पर है, जो कि मैंने अपडेट भी किया था कि इस टाइम पर, और इस 1345 और कल का 1245, ये दोनों टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर आने वाला मूव्स डिपेंड करेगा कौन से लेवल पर उस टाइम पर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है और क्या मूव दे सकता है। इससे वेव के अकॉर्डिंग कैच किया जा सकता है। तो दो टाइमिंग है कल का, एक 12:45। उसके बाद कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 12 यानी परसों का 11:15। उस टाइम पर हम एक इम्पॉर्टेंट वेव के इम्पॉर्टेंट पार्ट को ट्रेड करते हुए मिलेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि यहाँ से यहाँ ये क्या बना है। इसको अगर इंटरनल रीड किया जाए तो ये पर्सन W बना, ये पर्सन X बना, और अभी हम Y के फॉर्म में चल रहे हैं। अगर Y कंप्लीट हो गया है और कंटिन्यू अभी करेगा। सो प्राइस अपना हिस्ट्री रिपीट करता है, इसको हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। इस दिन यहाँ पर ये स्लाइड, ये वाला पोर्शन स्ट्रक्चर बनाया, और इसी को मैं अगर सेम स्ट्रक्चर में आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कि आज भी ऐसा ही स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। उसके बाद से ये जैसा कि ये पुल बैक गया था ऐसा ही पुल बैक हुआ इन कंटिन्यूएशन। ये अगर इसे ब्रेक करता है तो वाई और नीचे कंप्लीट होगा। उसके बाद से हम अगेन ऐसा एक मूव देख सकते हैं ऊपर की ओर, और फिर से एक डिक्लाइन देख सकते हैं। तो आखिर ये मूव बन क्या रहा है, ये मूव क्या बना है। ऊपर से हमने पहले देखा था कि 50% का रिट्रेसमेंट, नीचे से भी हमने जो रिट्रेसमेंट अप्लाई किया था वहां भी देखा 50% का रिट्रेसमेंट। वो इंडिकेशन है कहीं हम ट्रायंगल फॉर्मेशन जब करते हैं तो ऐसा प्राइस बिहेवियर दिखता है। 50% पर हम रिट्रेस करके वापस जाना और स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। तो यहाँ पर जो आज का जो प्राइस एक्शन बना है उसमें एक और स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है जिसमें ये ए बना, और ये कल आइदर यहाँ पर ये डी बन गया है, या मैंने इसे यहाँ डब्ल्यू रखा तो ये एक्स आज बन गया है, या कल ये नियर अबाउट इधर कहीं इसके लो कटने के इमीडिएट साथ में या नियर अबाउट 23180 के पास में ये एक्स बनाए, और वहां से अगेन सिमिलर जैसा ये डब्ल्यू गया है वैसा एक वाई चला जाए। तो अगर ये बनता है तो बाई फ्राइडे हम इस लेख को कंप्लीट करेंगे, बाई फ्राइडे और कमिंग मंडे ऐसा ट्रेड करेंगे। डाउन साइड की ओर हमें तब जाना है जब प्राइस 23180, ये पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, 23180 के नीचे जाने लगे। कल के इंटरडे सेशन के लिए, सॉरी, कल के इंटरडे सेशन को कैसे ट्रेड करना है,
तो अगर कल प्राइस 23300 और 23419 और इवन इसका हाई अगर हम ले लें, दैट मीन्स 23461, तो ये 150 का एक जोन बन जाएगा। इस जोन में अगर प्राइस रहता है तो काइंडली अवॉइड बाइंग ऑप्शन, बिकॉज ये पार्ट ऑफ एक कंसोलिडेशन हो जाएगा और जो कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में भी कंप्लीट हो सकता है। तो जब भी ट्रायंगल मार्केट में बनता है तो वो ऑप्शन बायर्स को पैसा नहीं बनने देता है। ठीक है, ये प्रूवन। सो अगर कहीं प्राइस इसके ऊपर जब जाए या इसके नीचे जाए तो ही ट्रेड इनिशिएट करना है ऑप्शन बाइंग का। इल्स ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आगे क्या वेव फॉर्म होगा। तो इसे W माना, इसे X माना और Y की ओर हम चल रहे हैं। Y कब कंप्लीट हो जाएगा उसका एक कंफर्मेशन आप इस चैनल के थ्रू ले सकते हैं। वेव्स में चैनल का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसको अच्छे ढंग से लॉजिकली यूज करना होता है। तो दोनों हाइस को मैंने मिला दिया। इस लो को मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यहाँ वाला जो लो लगा है मैंने इस चैनल को वहां पर प्लेस किया। तो प्राइस इस चैनल और ये लेवल का कॉन्फ्लुएंस बन गया, इसके ऊपर जब जाए तो आप हायर लेवल 567 के लिए प्ले कर सकते हैं। इसके नीचे अगर ट्रेड करें 300 के नीचे तो आप एक कॉशियस शॉर्ट, आने वाला ट्रेडिंग जो है एक दो दिन का बहुत ही ट्रिकी होगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेवी पोजीशन में जाकर शॉर्ट नहीं बनाना है, लाइट पोजीशन ही रखना है, आइदर लॉन्ग हो या तो शॉर्ट हो। बिकॉज ये हम कंफर्म नहीं है कि ये 1 है, 2 है और ये 3 है, 4 है। हम जो चल रहे हैं एक करेक्टिव राइज में चल रहे हैं और दोनों ऊपर से और नीचे से भी 50-50% की रिट्रेसमेंट को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम जाकर अभी इन जोन्स में, अगर ये जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है और ये छोटा जोन भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जोन्स में ही हम कंसोलिडेट करते हुए रहें। ये लेवल का ब्रेक करना है, इस लेवल पर आकर इस डिमांड जोन पर सपोर्ट लेना, वो एक अगेन WXY को जनरेट कर देगा। उस केस में ये ऐसे प्ले होगा, ये यहाँ जहां भी ये लो बने या आज का लो बने, इतना ही, जितना ये W का ए का लेंथ है उतना ही बड़ा एक C बन सकता है। ये इम्पल्सिव वे में जाएगा बट वो इम्पल्स का पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसा जो सोच रहे हैं वैसा नहीं बनेगा। ये ऊपर जा सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो इम्पल्स का पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो इम्पल्स का पार्ट तभी होगा जब ये स्ट्रक्चर 1 2 1 2 1 2 बना हो। ठीक है, उस केस में ये 1 2 और अब जो थर्ड जो अनफोल्ड हो रहा है उसका ये एक पार्ट होगा जो कि और भी ज्यादा टाइम ले सकता है। ये 1 2 1 2 का सिनेरियो का कंफ्यूजन कब दूर हो जाएगा, जब ये लोग कट जाए और ये लोग कट जाए। ये लोग भी कट जाए तो भी 1 2 1 2 का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये लोग कट जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है करेक्टिव है, इम्पल्सिव नहीं है। ठीक है, टाइम वाइज मैंने बता दिया कि कौन कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है और लेवल मैंने बता दिया। अप साइड जाना है तो इस चैनल का कन्फ्लुएंस और यहाँ पर इस लेवल का कन्फ्लुएंस रखते हुए ही अप साइड की पोजीशन बनाना है। डाउन साइड जाना है तो एक बार अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बने हुए हैं तो 23180 के आसपास जरूर ही अपना पोजीशन बुक करें, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन
बना हुआ है जो कि प्राइस को जहाँ इतना ज्यादा ऊपर की ओर पुल किया है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ये WXY कंप्लीट करके अगेन ये एक पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके यहाँ पर एक X के लिए जा सकता है। वो डिमांड इतना यहाँ से अगेन आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है ये सप्लाई कितना एग्रेसिव है। ठीक है, सो लेवल और टाइम और स्ट्रक्चर मैंने तीनों बता दिया है। ये तभी इम्पल्सिव हो सकता है जब ये लो प्रोटेक्टेड रहे और ये लो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, थर्ड का ये कंफ्यूजन अभी तक कुछ हद तक दूर है, क्योंकि ये गैप बहुत ही जल्दी फील होती है, जो कि नहीं होना था अगर ये पार्ट इम्पल्स का होता तो। सेकेंडली, अगर इसे हम डाइवर्जन के नेचर में देखें तो इस हाई से इस हाई पर एक डाइवर्जन बना हुआ है, जो कि थर्ड में नहीं बनता है। तो ये पार्ट ए होगा, ये पार्ट बी होगा, ये पार्ट सी होगा, क्योंकि किसी भी करेक्टिव में सी मिनिमम 61.8% होता है, जो कि यहाँ पर अचीव कर लिया है। और किसी भी करेक्टिव का मिनिमम रिट्रेसमेंट 38.2% अचीव होना चाहिए, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 38.2% मिनिमम जो रिट्रेसमेंट था 23419, जो कि ब्रेक हो चुका है। दैट मीन्स जब तक प्राइस इसके ऊपर अप नहीं जाता है, आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। बहुत टाइम तक अगर इसके नीचे अगर ये ट्रेड करते हुए रह जाए तो फर्स्ट डेस्टिनेशन इसका 23180 बनेगा और उसके बाद से 22984। फर्दर ये अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे का लेवल 22681 देखेंगे। समटाइम्स पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट वीक में दिखे अगर डाउनसाइड कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है, सो गाइस, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी कल मिल जाएगी, जो भी कल का इंट्राडे का सेशन होगा। अगर अच्छा खासा गैप अप हुआ, इम्पल्सिव ये अब तभी कन्वर्ट होगा जब इससे ज़्यादा का हमें गैप अप मिले। ये पॉइंट देख लेना है कि कितना का रेंज है। इससे ज़्यादा का जब गैप अप हमें मिले तो एक वो फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा, एक एक्सपेक्टेशन हम बनाकर रख सकते हैं कि अभी हम इम्पल्सिव सोच सकते हैं कि ये मूव इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकता है। इम्पल्स का कंफर्मेशन आएगा जब प्राइस इसके ऊपर और इन कंटिन्यूएशन अगेन पहले 621 के ऊपर क्लोज करें और बाद में उसी फ्लो में 23716 को भी वो ब्रेकआउट दे, तभी एक इम्पल्स की सिनेरियो बन सकती है। अदरवाइज ये अगर ऊपर जाएगा भी तो करेक्टिव राइज में जाएगा और अगेन से डिक्लाइन देखने को मिलना ही मिलना है। तो गाइज, ये स्ट्रक्चर है, ये वेव का कॉन्सेप्ट है, ये निफ्टी को क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि अभी डाउन साइड या लॉन्ग साइड एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना है।